क्या रोड पर ले आया, क्या बात करते हैं रोड पर? हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, और राष्ट्रीय पार्टी है, आपको मालूम होगा लोकसभा में एक भी सीट नहीं एनडीए लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी ने क्या किसी भी जगह पे कहीं पर किसी भी प्रेस में किसी भी मीडिया को या अनर्गल बयानबाजी किया है? जैसे कि और भी एनडीए के कुछ घटक दल हैं, क्या क्या नहीं कहा है उन्होंने। विधानसभा चुनाव आने हैं, इस बीच में इसे क्या बातें हुई, कौन सी चीज़ें थी कि खाली करवाने के लिए उसमें कुछ खास जो मंत्री हैं जिनका संबंध कुछ दूसरे पार्टी के एनडीए के ही एक और घटक दल से बड़ा अच्छा संबंध उनका है। बिहार में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कई फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। इसी कड़ी में रालोसपा के बंगले का खाली कराने का फैसला आना एक नया मोड़ ला सकता है। एनडीए के सहयोगी पार्टी रही रालोसपा के महासचिव, प्रदेश महासचिव चंदन जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। चंदन जी, बंगले को खाली कराना किस तरीके, क्या कोई राजनीतिक इसमें षड्यंत्र है? बिल्कुल है। कैसे? देखिए, सबसे पहली बात, एनडीए के घटक दल के रूप में हम लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी ने बार बार कहा कि मैं जब तक हूँ एनडीए के साथ में रहूँगा। लेकिन एनडीए के कुछ घटक दल और जो उसमें मुख्य रूप से बीजेपी, जदयू और भी कई लोग हैं, उसमें जिस तरीके से उन लोगों का रवैया रहा, पिछले लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं दी गई। जबकि मैं पहले भी बोला हूं, किसी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जैसे एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी होता है अपने कैरियर के लिए, तो एक राजनीतिक पार्टी के लिए जनहित में कार्य करने के लिए और उसमें हमें भी चुनाव में रहना बहुत ज़रूरी होता, चुनाव में जाना चाहिए था। सीटें नहीं मिली, किन कारणों से नहीं देगी सब लोगों को मालूम चला। सब वहाँ विनिंग थे और कि नहीं, कहीं भी कोई भी, आज भी जितने भी सांसद जो हमारे पहले के थे, जो अब पूर्व हो चुके हैं, जो नहीं लड़े चुनाव, आज भी हम लोग के साथ में हैं, कोई टूटा नहीं। लोग जबकि उस समय लोग बोल रहा था कि इस पार्टी में चले गए, उस टूट के उधर चले गए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, सारे हम लोग के साथ में आज भी हैं। और जहाँ तक ये बंगला की बात कह रहे हैं कि कोर्ट ने स्टे भी दिया था बीच में, और जहाँ तक सवाल उठता है तो ये इतना, अभी तो आगामी विधानसभा चुनाव आने हैं, इस बीच में इसे क्या बातें हुई, कौन सी चीज़ें थी कि खाली करवाने के लिए उसमें कुछ खास जो मंत्री हैं जिनका संबंध कुछ दूसरे पार्टी के एनडीए के ही एक और घटक दल से बड़ा अच्छा संबंध उनका है, और उनके प्रेशर पे मुख्यमंत्री जी या यो कहिए कि जो मंत्री जी जो हैं, भवन निर्माण मंत्री हों चाहे जो भी हों, जो जिस तरीके से खाली करवाई है, उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। तो हम लोग अब जो है ऐसा समझिए कि आगे आने वाले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सारे सीटों पर करेंगे। उचित नहीं है, इसका क्या मतलब? इस पर तो अधिकार लगातार चिराग पासवान की पार्टी कर अपना बता रही थी और आप लोग बता रहे थे, लेकिन आपके पास अभी कोई सांसद और कोई विधायक भी नहीं है। सांसद और विधायक नहीं है, विधायक कैसे नहीं है? हमारे पास एमएलसी हैं, भूषण राय जी हैं। और जहाँ तक सवाल उठता है, सांसद के 5 सांसद थे। अरे हम आपके लिए, हम सरकार में थे, सरकार में आप नहीं मान रहे हैं। मेरी गलतियों के कारण ये मत कहिए कि मैंने एनडीए छोड़ा। आप लोगों ने इस तरह से अन्याय, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आप हमें अलग रास्ता दिखाने का काम किया है। कोई बात नहीं है, जनता भी सबक सिखाएगी और सबको सिखाएगी। और जहाँ तक आपका ये समझना होगा कि कहीं दूसरे जगह जाने की बात होगी, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और हमारी अभी जो कार्यालय है विधायक कॉलोनी में, हमारे मंत्री जी के आवास पर अभी तत्काल वहाँ से संचालन होगा। और 20 तारीख को हमारी मीटिंग है, प्रदेश के पदाधिकारियों की मीटिंग है, उसमें वो तय किया जाएगा आने वाली जो चुनाव को लेकर के, राजनीतिक गतिविधियों को लेकर क्या होगा, उस समय हम लोग को तय किया जाएगा। तो बंगला खाली कराने के बाद आप 19 और 20 तारीख को 2 दिवसीय मीटिंग बुलाए हैं आनंद फानन में, ये इसका क्या, इस मीटिंग में क्या होना है? मीटिंग में क्या होना, अपनी जिस तरीके से आने वाले चुनाव भी तो आ रहे हैं ना, हर कोई अपनी अपनी तैयारी कर रही है। हाँ, ये बात सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हमारी अभी जो सक्रिय राजनीतिक गतिविधि इधर के कुछ दिनों के लिए, उसके कारण
सिर्फ और सिर्फ हमारे जो एनडीए में रहने के कारण उनके कुछ घटक दल थे, जो बड़े दल भी थे वो भी थे, उनके कारण से हम लोग थोड़ा कुछ दिनों के लिए स्थिर हो गए थे, मेरी गतिविधि ये हो गई थी। लेकिन अब जो है हम लोग सक्रिय होकर राजनीतिक गतिविधि जनता के हित में बूथ का बूथ, पंचायत और प्रखंड के स्तर पर हम लोग जाएंगे और उस दिन 20 तारीख को मीटिंग होने दीजिए। उस दिन एनडीए से अलग हो गए क्या? देखिए, एनडीए से अलग हो गए इसको कैसे क्या समझिएगा? अलग नहीं हो गए लेकिन न्यूट्रल हो गए इसको कहिए। जब वहाँ पर हमारी पूछ भी नहीं हुई, अन्याय किया गया और तब भी उनके साथ में हम रहे, उनके विचारों और उनके जो भी सोच थी, उनके विकास के कार्यों के साथ में जितने भी जनहित की बात उनके साथ में रहे। ऐसा क्या हुआ कि आप हमें आवाज़ खाली करने की बात करते हैं, उसमें षड्यंत्र रचते हैं, दूसरी तरफ से आप राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं, सीट एक भी सीट नहीं देना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार बार आपने एक प्रकार से अपमानित ही किया है। एनडीए की मीटिंग में भी नहीं बुलाई गई? नहीं बुलाई गई थी। अब बिल्कुल इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई डिप्लोमेटिक बात मैं नहीं कहूँगा, इसमें बात सही है। राजनीति में भी साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि एनडीए का साजिश रहा, एनडीए के कई पार्टियों का साजिश रहा, इसके वजह से आपको बंगला खाली करना। देखिए, उस एनडीए का साजिश, एनडीए की कुछ लोग उसमें जो हैं, मैं एक कुछ खास जो आप समझ रहे हो कि क्या जो कुछ बुलवाना चाहते मैं तो बोलूँगा नहीं, लेकिन कुछ खास लोग हैं, कुछ उसमें जो घटक दल हैं, कुछ मंत्री भी हैं, कुछ दूसरे घटक में भी, सब मिलजुल कर इन्होंने ये कार्यक्रम किया। गठबंधन से आपकी बातचीत चल रही है? हमारी अभी किसी से बातचीत नहीं चल रही है। हमारी पार्टी की विचारधारा, आपको मालूम है कि दलित सेना हमारे साथ में है। दलित सेना 1982 में गठन हुआ था, हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी ने किया था और उन्हीं के विचारों को हम लोग कैरी करते हुए आज तक अभी तक चल रहे हैं, जो उनका ये था। और जहाँ तक सवाल ये उठता है कि महागठबंधन से और एनडीए से, मैं अभी मैंने क्या कहा, पूरे बिहार के जितनी भी सीटें हैं सब पर तैयारी करूँगा। आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और कोर कमेटी है, उसमें बैठेंगे, उसमें तय करेंगे कि क्या है उनके विचारों से मेल क्या खाता है, उनके जो एजेंडा होगा, जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम्स आएंगे चुनाव के समय, किनके साथ जाया जाएगा उस समय समझा जाएगा। लेकिन अब की बार पुरानी वाली गलतियाँ नहीं करनी है। एनडीए ने तो आपको रोड पर ले आया। क्या रोड पर ले आया? क्या बात करते हैं रोड पर? हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं और राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपको मालूम होगा लोकसभा में एक भी सीट नहीं एनडीए। लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को वहाँ का अपनी पार्टी का नेता का पत्र सौंपा था कि नहीं सौंपा था? तो आप अभी रोड पर आ गए। रोड पर आ गए किन कारणों से आ गए? क्या चुनाव हार गए क्या? कहीं से मैंने चुनाव हारा है? ये रोड पर आने का जो आप बात बोलते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी इतने लंबे समय से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 1977 से आपके लगातार वो विधायक, सांसद, मंत्री। आप लगातार एनडीए का साथ रहने का दावा कर रहे हैं। एनडीए आप एनडीए के साथ, एनडीए ने आपको साथ में आपके साथ में रह के पूरी ईमानदारी, भावनात्मक और पूरे वचनबद्धता के साथ में आपके साथ मैंने साथ निभाया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। मेरी ईमानदारी का कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वचनबद्धता का कोई वैल्यू नहीं है। और कभी मैंने क्या किसी भी जगह पे, कहीं पर, किसी भी प्रेस में, किसी भी मीडिया को या अनर्गल बयानबाजी किया है? जैसे कि और भी एनडीए के कुछ घटक दल हैं, क्या क्या नहीं कहा है उन्होंने कि अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो मैं लात मारूंगा, ये करूंगा, क्या क्या बहुत सारी बात हर घटक दल ने कहा है। हम तो एक जगह पर स्थिर रह के उनका साथ देने का काम किया, उनकी नीतियों को समर्थन देने का करने का काम किया। हमने तो कोई गलती नहीं। आपको लगता है कि एनडीए ने आपको विश्वास में लेकर के आपके साथ गद्दारी की, आपको सड़क पे ले आया? अगर इसको गद्दारी कहते हैं, अगर इसको धोखा कहते हैं, तो जनता फैसला करेगी कि क्या है। और हमारे विचार से थोड़ा कड़वा आज बोलना पड़ रहा है, इसको धोखा ही कहेंगे हम, धोखा ही कहेंगे हम। तो आपको एनडीए ने धोखा दिया तो आप महागठबंधन के साथ जाए? और बाकी जो भी बातें होंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक बात कर रहा हूँ, पार्टी जो नीति निर्धारण तय करेगी कि कहाँ पर जाना है, क्या करना है, तो उनको जैसे मानेंगे उनका मानेंगे हम। तो हमारे साथ चंदन जी थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव, प्रदेश महासचिव हैं और आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के 19 और 20 तारीख को कौटिल्य नगर के आवास पे इनका कार्यालय निर्धारित किया गया है, जो आवास है पशुपति पारस का, वहाँ पर, और वहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है सारे नेताओं को, और उसमें तय होगा कि आगे इनकी पार्टी किस तरह से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएगी।